हेलो जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद खोटा क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे दो डार जिरहुल फूल का पहला कहानी भीमा, जिसमें से हम लोग पढ़े थे कि इस कहानी का मुख्य पात्र भीमा है और इस गांव में कनकट्टा गांव का वर्णन किया गया है। यही गांव में एक ठाकुर आने नौआ जात के एक परिवार रहता था, जो पढ़ा लिखा परिवार था। वह अपने छुआ गिदड़ नुनू यानी भीमा को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब कोशिश करते थे। भीमा मैट्रिक परीक्षा देले और अपन प्रदेश से टॉप करला और साथ ही सभी टॉप कर रहथिन। ये टॉप के खबर देवेले भीमा अपन मामू के पास चल जा। ये कहानी में भीमा के मामू है से कोयला खदान में काम करे है। ओकर बाद भीमा के काम लगा दे ओकर मामू और भीमा भी वही काम करे लगो है। भीमा प्रत्येक महीना अपन बाप के नाम से पैसा भेजवे लगो है। ओकर तरक्की के देख के गांव के लोग ओकर तरक्की से चले लगन। चलिए दोस्तों, अभी कहानी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। भट्टाचारी बाबा के मकड़जाल बहुत मजबूत और पसरल। मकड़जाल माने नेटवर्क। इनखन मकड़जाले एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। ई कहानी में एक बाबा है जकर नाम है भट्टाचारी बाबा। एकर नेटवर्क बहुत मजबूत है और एकर चेला होथिन ओझा सोखा और भगत। ई गाँव में डॉक्टर से ओझा मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेले मंदरे ममता। और यही गाँव में ओझा मान बहुत मानल जा है, डॉक्टर के ममता बहुत कम मानल जा है। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकल जा है, झाड़ फूक करे जाए। यदि किसी को कुछ होता, तबीयत खराब होता, तो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाने छोड़कर ओझा को बुलाया जाता था। ओझा उसको झाड़ फूक करता था। ओझा ठिन बीमारी जे कारण हुए है उ सब भेल नजर लागा। कारी सैया डाइन बिसा भूत प्रेत बरहम दैत कुतरी भूत चोर भूत जेन तेन ये सब मतलब ओझा ये सब बीमारी के कारण बतावे है। ओझा झाड़ फूक बेस ना भेल रेफर करल जाए सोखा पास। और बीमारी यदि ओझा के पास ठीक ना हुए तो ओकरा भेज देवल जाए सोखा के पास। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर। सोख खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कहीं दे बथुन से बीमारी लगा। दोस्तों, ओझा के पास बीमारी ठीक ना हवे तो ओकर फिर सोखा के पास भेज देवल जाए। सोखा मतलब वह बीमारी को सोख लेता है, ओकर माने हुए है इन्वेस्टिगेटर। फिर रेफर हुए भगत के ठीन और सोखा के पास भी ठीक ना हुए तो भेज देवल जा है भगत के पास। भगत माने जिनकर गाते देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जेन तेन चटिया भेरो हथिन। भगत माने है वो है जकर प्रवास करो थिन काली मैया, देवी मैया ये सब। भगत जेटा कहबथिन से बीमारी भगवे खातिर भट्टाचारी बाबा फिर मानत करे हुए है और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़ावे हुए। मतलब किसी को यदि बीमारी होता था तो भगत का बातों को मानना पड़ता था और भट्टाचारी बाबा के पास जाना पड़ता था और बीमारी के कारण देख के उन्हीं को बातों को मानना पड़ता था। एते करे बांधो यदि यदि रोगी मर जाए तो इनखर दोषे न दोषे भागे जेटा लिखल है से मेटवे ना पड़ो। इतना सब करने के बाद यदि रोगी मर जाए लेकिन कोथिन हमार कोई दोष ना हो। दोस्तों, ई कहानी में अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। इस समय यदि किसी को बीमार लगता था, इन लोग डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता था, इन लोग ओझा सोखा और भगत के पास ले जाया जाता था। एक बार मगना बैगन बारी भीमा घरे छागर ढुकल है। मतलब एक बार मगना के बैगन बारी में भीमा के घर का छागर चला गया था। से खातिर मतलब इसलिए मगना के बहू और भीमा मुख लड़ाई हो गए। मगना के मतलब जैनी और भीमा के माँ के बीच झगड़ा हो गए। 2 दिन बाद मगना के बेटा मुंह दुखा और जर भे गला। ओकर 2 दिन के बाद मगना के बेटा के मुंह दुखा और जर भे गला, मतलब माथा दर्द दवे लगल। झाड़ फूक भेले मने बुखार घटल ना। झाड़ फूक हुआ और बुखार उसका घटा नहीं। मगन गेला मंदिरे बाबा ठिन ममता करे। ओकर बाद मगना बाबा के पास गेला ममता करे ले। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला। मगन एक एक करके सब जुटला। बाबा जी हलथिन से 4 अगरबत्ती और धूप लाने कर लथिन। मगना एक एक करके सब वस्तु लाया।
बाबा पूजा करे लगला। ओकर बाद बाबा भी पूजा करे लगलथिन। पूजा करे के बाद कहला जा ई फूलटा गिदरवा के मुड़े छुआए देभी और एक तनी भोग खिया देभी। ओकर बाद बाबा कहलथिन ई सब चीज के गिदरवा के यानी उ बच्चा के मंगनक बेटा के खिला देभी और मुड़े में छुआ देभी। माँ ये कृपा तोर छुआए कुछो ना हो तो एकदम बेस हो तो, और माँ की कृपा से तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मंगना मंदिर से घर आओ आओ हल की कांदा काठा मतलब चिलान, कांदा काठा मतलब चिनाना सुने पायल। कूद के घर जाके देखल छुआ शेष। मंगना घरे सोखे के लहर मनेक मंदिरे बाबा चले लगला दिमागी चक्कर। मंगना घरे जाके दुख प्रकट करला फिर गरजे लगला। मंगना जब मंदिर से घर आओ तब देखो कि ओकर बेटा है से मर गेल हलै। एगो खड़ी आन और तनी सरसा। ओकर बाद बाबा बोलो एगो खड़ी लान और तनी सरसा मतलब सरसों। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, उटा के ऊपर बेसार फेंकला और बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखा। मंगना तोर गिरट तब बुखारे ना मरल हो, डाइने कर करेजवा खा गेल हो। ओकर बाद बाबा को थिन बेटा तोर गिदरवा हो से बुखार से ना मरल हो, एकर करेजवा डाइन खा गेलो हा। के लागे बाबा कौन साली डाइन ऐसन करली तनी बताओ तो। मंगने पेटे अघन उपके लगल। मंगना कहे लगला बाबा कौन है साली डाइन, ओकर नाम बताओ बाबा। चटिया भरे तो से दिन बोर सोखा के पूछबी नाम टा जाने पारबी कह के बाबा चल जा। भोग चढ़ाए के मगन बाबा के बाद मन चटिया भोरक दिन सोखा ठिन गेले। सिखवल सोखा नाम धरल भीमा माई के, और वही सोखा को सिखाया गया था बाबा के द्वारा, और वह नाम ले लिया भीमा का माँ को। आर की मुरारी बासी बैच गेले गोटे गाँव में चाल बाज चले लागल। पंचायतीय विचार भीमक माई के डांस साबित कर गेले, और ओकर बाद गांव में पंचायत बैठले और उ पंचायत में भीमा के माँ के डांस साबित कर देवल गले। वारे गांव एक विचार भीमक द्वारे भीड़ जमल। सभी कहे लागल थिन भीमा माई डांन लगे, भीमक माई डांन लगे। ओकर बाद भीमा के द्वार के सामने पूरा भीड़ जमा हो गया और उ सब जोर जोर से चिल्ला के कहो लगल थिन कि भीमा के माई डांन लगे। एकरा महिला पिलवे होता मतलब एकरा मतलब गंदा चीज पिलाना होगा। 12 साली भीमक माँ हाई काट घरे के भीतर ढुकलिए, केवाड़ बंद कर देली। ओकर बाद भीमक माँ घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। भीमक बाप हाथ जोड़ लगली, विनती करे लगली मिंतुक मतलब लेकिन निठुरक दल भीमक बापे धकली के गिरा देला, केवाड़ तोड़ देला। सभी देखला भीमक माँ फांसी लगा के अपन जान दे देली। ओकर बाद ओकर घर के सामने जे भीड़ हला से भीमा के घर के अंदर चला जाता और देखता अंदर जाके भीमक जो माँ है सो फांसी लगाकर अपने जान दे देती है। खबर पाके भीमा गांव आयल। यह खबर पाके भीमा अपने गांव आता है। माँ के क्रियाक्रम करके बाबे खाते कुछ टका देला। माँ के क्रियाक्रम करने के बाद बाप को कुछ पैसा देता है। जाके समय बाप के कहल ठीक से रह हमें आर गाँव घूरम न, और बाप को कुछ पैसा दे के वह चला जाता है और बाप को अपना कहता है कि अब हम ई गांव में नहीं आएंगे। जे माटी हमर माई के अपन जान देवे भले बिना दोषे माटी परित्कार करब। भीमा कहता है कि जे माटी हमर माई के जान ले ले वो गाँव में अब हम कहियो घूर के ना आबे। इतना कह के निहोर करल और चल गए। गाँव गली आँखिक लोग टिपटिपाए लागल, और भीमा अपना पापा को प्रणाम करके चल जाता है और भीमा का गांव का गली सुना सुना हो जाता है और रोने लगता है। कहे लागला टिपटिपा करे लागला। टुस्तु लोग हंसे लागला, कहे लागला साला नौआ बड़ी बाढ़ हल हे हंसे लगला। ओकर बाद उ सब लोग बदमाश लोग हंसे लगला और भीमा के दुख देख के खूब हंसे लगला। एकर परिणाम 10 बछर बादे देखा लगला। 10 बछर बादे ई क्षेत्र डकैती लूट मार काटे का आंधी ऐसन उठला कि यार थमलना। इसका परिणाम 10 साल के बाद देखने को मिला। मारकाट आंधी ऐसा आया जो अभी तक रुका नहीं था। पांडे बाबा दमादे
हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा लगे। और जो पाड़े बाबा का दामाद मर गया था, ये घटना इसी का एक हिस्सा था। के जाने और कते दिन चलते ही आंधी, कौन जानता है कि कितना दिन ये आंधी चलेगा। कते दिन गहुमें संग धून पिसत है, आज उग्रवादी के आगे कते निर्दोषे मोर हथिन देशे विकास रोक जा है। और उग्रवादी के कारण कितना निर्दोष छन के जान चल जा है, और एक कारण देश के विकास भी रुक जा है। मेहनतू कहानी, लेकिन एक में गरीबा करे दोष न, और एक में गरीब का कोई दोष नहीं है। उग्रवादी के जन्म दवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक पेशी। उग्रवादी के जन्म दवे हथिन पुलिस, रूढ़ी समाज और प्रशासन। सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक संस्था नेता, अनपढ़ बाहुबली नेता मने उग्रवादी जन्मदाता। एक में देखावल गया है कि दोस्तों उग्रवादी जे जन्म देथिन से नेता गुला सब प्रशासन सब ही हथिन। नीलू दा कहले ए रे नुनू छोटुआ लागो ओहे भीमक बाप बेचारा अपन माटी खटे और बेटे। छोटुआ जे हले ई कहानी में भीमा के बाप लगे, वो माटी खटो है, अपन गुजर बसर करो है। गणपण करे वाला, पतरा विचार करे वाला, दूसरे भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भाग ढोंग कर हथिन और ठग हथिन। और हमीन विश्वास करे यहाँ अंधविश्वास कहल गेल है। काना पतियार से सभी भेला काना अंधविश्वास। काना पतियार माने दोस्तों इस कहानी में अंधविश्वास को दिखाया गया है। डॉक्टर से ज्यादा ओझा, सोखा, भगत और बाबा को मान्यता दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, अब यह कहानी खत्म हो गया। यदि आप लोग को मेरा पढ़ाया गया तरीका अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अरविंद खोटा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय झारखंड।